प्रेमी सज्जनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको गुरु पूजा के अवसर पर सत्संग का और दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। रामचरितमानस में कहा है, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मोह, संत समागम दीन। जब प्रभु किसी को अपनाते हैं और किसी को अपने चरणों के नजदीक लाते हैं, उसे अपना सामीप्य प्राप्त करवाते हैं, तो उसको संत समागम दीन, संत समागम की उसे प्राप्ति होती है। पहले पुराने जमाने में जब कोई आदमी आता था तो वो टेलीग्राम भेजता था कि मैं आ रहा हूं, फलानी ट्रेन से आ रहा हूं, और उसका टेलीग्राम जब लोगों को मिलता था तो उसके लेने वाले स्टेशन पर पहुंच जाते थे। तो टेलीग्राम के बाद फिर टेलीफोन आया, टेलीफोन से सूचना मिलने लगी, और उसके बाद अब मोबाइल फोन का जमाना आ गया है। तो मोबाइल फोन ऐसा है, चलते फिरते कहीं पर भी आप फोन कर सकते हैं, कहीं से कहीं को फोन कर सकते हैं। एक जमाना वो था जब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करने के लिए एक अर्जेंट कॉल होती थी, उससे पहले ऑर्डिनरी कॉल होती थी, फिर अर्जेंट कॉल होती थी, फिर लाइटनिंग कॉल होती थी, जिसका 8 गुना दाम होता था, और आपको टेलीफोन के पास 2-2, 4-4 घंटे बैठना पड़ता था बात करने के लिए। पर आज ऐसी कनेक्टिविटी हो गई है कि हम मोबाइल उठाते हैं और बातें करते हैं। तो कहा कि जब भगवान किसी को अपने नजदीक लाना चाहते हैं, अपना परिचय देना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, भक्त को करीब लाते हैं, तो पहले क्या कहते हैं? संत समागम दीन। संत समागम से उस व्यक्ति का स्वागत होता है। और नौदा भक्ति में भी कहा है कि पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो। अगर हम दुर्जन का संग करेंगे तो बुराइयां प्राप्त करेंगे, गाली देंगे, बुरा बोलेंगे। जैसा संग होगा वैसे ही संस्कार भी होंगे। और अगर अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो अच्छी बात बोलेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होगी, रचनात्मक संकल्प हमारा होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहली भक्ति क्या है? जो पॉजिटिव लोग हैं, जो जीवन के अंदर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनका साथ करो। स्कूल में भी आपने देखा होगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। उनके साथ आप रहोगे तो आप पढ़ेंगे, कोई समस्या होगी उसका आपको निदान मिल जाएगा। यू विल बिकम वेरी स्टूडियस। और दूसरी तरफ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो खेल कूद में लगे रहते हैं। अरे क्या पढ़ना है, खेल कूद करो, हम तो बच्चे हैं, यह हमारा बाल्यकाल है, अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? बूढ़े होके खेलेंगे। तो खेल कूद में लगे रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते।
तो उनका अलग जमावड़ा होता है, शैतानी करना, ना पढ़ना, अपने को भाई हम कक्षा में कैसे सफल हों इसकी चिंता ना करना। ऐसा ये संसार भी है। इसमें कुछ लोग ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक संतों का साथ करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, रचनात्मक उनका संकल्प होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई अभी हम मटर गश्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे। तो वो जीवन को सफल बनाने की नहीं सोचते हैं। इसलिए भगवान से नारद जी ने पूछा कि प्रभु, ये शास्त्रों के अंदर सत्संग की चर्चा है और सत्संग का बड़ा महत्व बताया गया है कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होत भव भंगा। तो ये सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, ये सामने जो पत्ता है इसके ऊपर एक कीड़ा है, जाओ उस कीड़े से पूछ के आओ। नारद जी को भगवान की वाणी पर विश्वास था, भगवान के वचनों पर विश्वास था। वो जाते हैं और कीड़े के नजदीक जाके बोलते हैं कि भाई सत्संग का क्या प्रभाव है। कीड़ा अपने परों को खोलता है और जैसे ही उड़ने को होता है तत्काल वो मर जाता है, मरणासन्न हो जाता है और पत्ते से गिर जाता है, मर जाता है। नारद जी देखते हैं तो नीचे धरती पर पड़ा है, मर गया। ये तो उड़ भी नहीं सकता। फिर भगवान के पास आए कि प्रभु, वो कीड़े ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वो तो मर गया। तो भगवान कहते हैं, अच्छा कीड़े को छोड़ दो, अभी एक गऊ ने बच्चा दिया है, एक बछड़ा दिया है, उसके पास जाके पूछ के आओ। नारद जी भगवान के वचनों पर विश्वास करते हुए गए, बछड़े के कान में कहा कि सत्संग का क्या प्रभाव है, सत्संग का क्या महत्व है। बछड़ा कुछ बोलता, वो भी धरती पर गिर गया और मर गया। उसके बाद नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो गया? बोला ऐसा है, वो पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है, उससे जाके पूछ के आओ। नारद मुनि जाते हैं, तोते से पूछते हैं। तोता देखता है नारद जी की तरफ और फिर लुढ़क के वो भी मर जाता है। अब नारद जी को यह भय हो गया कि शायद मैं बहुत अपशकुनी हूं, मैं ये पूछता हूं और ये मर जाते हैं। तो भगवान के पास गए, प्रभु मैं जहां भी जा रहा हूं वहां मौत ही सामने आ रही है, तो आप कृपा करिए मुझे बताइए कि सत्संग का महत्व क्या है। तो भगवान कहने लगे, नारद जी, राजा ने बड़े यत्न से, बड़े श्रम करके, यज्ञादि करके पुत्र प्राप्त किया है। आप उस पुत्र के पास जाओ और उसके कान में पूछना, वो आपको बताएगा। अब नारद जी जाते हैं, बड़े डरे हुए थे, कहीं ये भी अगर लुढ़क गया, मर गया तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, सारे सैनिक मुझे पकड़ के मारेंगे। पर भगवान विष्णु पर उसको विश्वास था, वो गया, अपना वीणा रखा किनारे, और रखने के बाद राजा के उस लड़के के पास जाते हैं, उसके कान में धीरे से पूछते हैं, सत्संग का क्या महत्व है। तो वह लड़का मुस्कराया, कहता नारद जी, आपने सत्संग का महत्व नहीं समझा। मैं तो कीड़ा था, कीड़ा। आप मेरे पास आए, आपका मुझे क्षण मात्र का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुझे उस कीड़े के योनि से मुक्ति मिल गई। नहीं तो पता नहीं मैं पानी में डूबता, कुछ खाता, कुछ करता। कीड़ा तो कीड़ा ही होता है।
आपने देखा होगा बरसात में लाइट जलती है तो कीड़े आ जाते हैं, मर जाते हैं। तो मैं भी ऐसा जीवन व्यतीत करता, पर आपने जो दर्शन दिया मुझे, सत्संग की प्राप्ति कराई, तो मेरा जो है उस कीड़े की योनि से प्रणांत हो गया। फिर आप बछड़े के पास आए, मुझे वो योनि मिली, उससे भी मुक्ति मिल गई। फिर मैं तोता बना, आप आए, पूछा आपने, तो उससे भी मुझे मुक्ति मिल गई। नहीं तो मैं भी पेड़ों पर उड़ता रहता, भोजन के लिए उड़ता रहता, मेहनत करता रहता। अब उसके बाद आपके सानिध्य से, आपके दर्शन प्राप्त करने से मुझे अब ये मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई है। यह है सत्संग का प्रभाव। इसलिए कहा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिने प्रयास हो तो भव भंगा। आपने देखा होगा यहां साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं, ऑक्सीजन तो पोटेशियम क्लोरेट से निकलती है, पर उसमें जब मैग्नीज डाइऑक्साइड डाली जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या था? वो नारद मुनि बने जिन्होंने उसके प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया। नहीं तो नॉर्मल प्रोसेस से तो वो जाता ही। आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करो तो उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, पर जब मैग्नीज डाइऑक्साइड डालेंगे तो वो उस प्रोसेस को विगरेट कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, एक्सेलरेशन पैदा कर देता है, और वो तेजी से ऑक्सीजन देने लग जाता है। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो प्राणदायिनी होती है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस, धूप पड़ती है पत्तों के ऊपर, हरे पत्ते जो है उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, दूषित हवा जो है वो स्वच्छ हवा में परिणित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू ऑक्सीजन। तभी कहते हैं पेड़ लगाओ। हमारे हिमालय में, उत्तराखंड के अंदर पेड़ ही पेड़ लगे हैं और उनको बचाया जाता है, नए पेड़ लगाए जाते हैं ताकि हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो कहने का मतलब संतों का सानिध्य, इसीलिए कहा कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मोह संत समागम दीन। संतों का समागम दिया। और जब गुरु महाराज की प्राप्ति हुई तो क्या कहा गया? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंदो दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, पर गुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने गोविंद का परिचय कराया, गोविंद का ज्ञान जनाया। गोविंद का ज्ञान जनाना, गोविंद का परिचय प्राप्त करना, यह सदगुरु महाराज की कृपा से होता है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या है? एक सूरज चमकता है और आपके जयपुर का प्रकाश, इस पूरे भूभाग का प्रकाश समाप्त हो जाता है। और जब अंधकार होता है, हर घर में बत्ती जलती है, लाइट जलती है, एक एक कमरे में दो दो लाइट जलती हैं, घर में लाइट जलती है, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। पर एक सूरज मात्र से, तो कहा जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आपने देखा होगा सीता माता का अपहरण किया। सीता माता का अपहरण करने के लिए रावण क्या बना? साधु बना। साधु का वेश धारण कर लिया। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। साधु का वेश धारण कर लिया, वो साधु बन गया, साधु हुआ नहीं। साधु होने का मतलब
जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर रावण साधु बनता, साधु होता, तो सीता का अपहरण करने जाता ही नहीं, वो साधु होता, शैतान नहीं होता। तो जब अंतर जगत के अंदर परिवर्तन होता है, इसीलिए रावण कहता है, मदोदरी से कहता है, मदोदरी ने कहा आपने तो बड़े रूप धारण किए होंगे, आप तो बहरूपिया है। जैसे पुराने जमाने में स्पाइस होते हैं, आईआर होते हैं, वो आईआर क्या करते हैं, चेहरा बदल देते हैं, आदमी का चेहरा बदल देते हैं। आजकल जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, चेहरा बदल देते हैं। तो मदोदरी ने कहा रावण तुमने ये भी बहुत चेहरे बदले होंगे, तुम चेहरा बदल के जाओ और सीता के पास जाओ। तो रावण कहता है मैंने राम का रूप भी धर के देख लिया। जब राम का रूप मैं धरता हूं तो मेरी अंदर वासना खत्म हो जाती है, फिर मैं सीता के पास जाके करूंगा क्या। तो कहने का मतलब रूप धरना, और अगर आप हो जाओ, अगर आपके अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आंतरिक परिवर्तन हो जाए, तो फिर साधु बन के जो आपकी ये प्रवृत्ति थी कि मैं सीता का अपहरण कर लूं, ये होती ही नहीं। और जब ये होती ही नहीं तो आपका मरण भी नहीं होता। हालांकि उसने न मरने के लिए, अमर होने के लिए सब काम किए हुए थे। नाभि में अमृत कलश था। जब विभीषण ने कहा प्रभु आप इसके सर काट रहे हो, ये मरेगा नहीं, एक सर काटा सर पैदा हो गया। जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली, उसके पीछे पड़ो छेड़ो तो पूंछ काट देती है, पूंछ छोड़ देती है अपनी। तो ऐसा लगता है अरे छिपकली तो मर गई है, तो इस पूंछ है। वो दूसरा जानवर भ्रमित हो जाता है उसकी पूंछ देख करके, सोचता है यही है छिपकली, और छिपकली बच के निकल जाती है, फिर उसकी पूंछ लग जाती है। तो विभीषण कहता है ये आप इसके सिर काटते रहोगे, मरेगा नहीं। जिसे क्लोनिंग कहते हैं साइंस के अंदर, वो तो इसकी हो रही है। इसके अंदर जो नाभि के अंदर जो अमृत है वो आपको सुखाना होगा। तब भगवान ने विशेष तीर से उसकी नाभि के अंदर अमृत को सुखाया, इटर्नल नेक्टर को सुखाया, तब जाकर के रावण मरा। और जब रावण गिरा तो भगवान ने कहा यह बड़ा विद्वान था, और लक्ष्मण से कहा तुम जाओ इससे कुछ ज्ञान की बात पूछो, विवेक की बात पूछो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए, हाथ जोड़े, कहा आप बड़े विद्वान हैं, कुछ अच्छी बात बताइए, समाज के लिए उपयोगी बात बताइए। रावण कुछ नहीं बोला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये रस्सी तो जल गई है पर इसकी गांठ अभी नहीं जली, बहुत अहंकार है इसके अंदर। तो भगवान कहते तुम गए कैसे? बोला मैं तो उसकी सिर की तरफ खड़ा होकर पूछ रहा था कि भाई कुछ अच्छी बात हो तो बता दो। तो प्रभु ने कहा नहीं, तुम उसके चरणों की तरफ खड़े हो और तब निवेदन करो। तब लक्ष्मण जी दोबारा जाते हैं, वहां से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। तो रावण आंखें खोलता है और कहता है लक्ष्मण अच्छा काम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने सोचा था मैं समुद्र के पानी को मीठा बना सकता था। अभी आपने देखा होगा ईरान के अंदर और भी जगह देशों के अंदर खारे पानी को मीठा बनाने का जो षड्यंत्र था उसको बम्बार्ड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ने प्रयास नहीं किया, वो खारे पानी को उबालते हैं, वो स्टीम बनती है, स्टीम को ठंडा करते हैं और वो साफ बोतलों में भरा जाता है और पानी पीते हैं लोग। नहीं तो खारा पानी कैसे पिएगा वहां पर। तो उसने कहा कि मैं खारे जल को मीठा बनाना चाहता था ताकि इसका उपयोग होता, फर्टिलाइजेशन होता,
खेती होती, लोग पानी पीते, समुद्र का पानी तो पिया नहीं जाता। पर मैंने कहा ये काम कल कर लेंगे, ये तो बाएं हाथ का खेल है। मुझे इच्छा पैदा करनी है, कमांड देना है, देवता खुद करेंगे। और ये सोचते सोचते आज मेरा प्राणांत हो रहा है, प्राण मेरे जा रहे हैं और मैं अब इस काम को नहीं कर पा रहा। उसने कहा मैं चाहता था स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना, मेरा नाम हो जाता संसार के अंदर कि रावण एक ऐसा आर्किटेक्ट है जिसने धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दी। तो ऐसा ही वो भी चाहता था, पर नहीं कर पाया। उसने कहा कल कर लेंगे। और जब शूर्पणखा कहती है कि रावण मेरा बड़ा अपमान हुआ है, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली, और उनके साथ 2 सुकुमार हैं, उनके साथ एक बड़ी रूपवती नारी भी है, तब रावण कहता मैंने नहीं कहा कि तब मैं कल कर लूंगा। नहीं, उसने कहा नहीं, बुरा काम करने के लिए मैं उद्यत हो गया, सारी फोर्स लगा दी, सारी एनर्जी लगा दी। ये होती है नेगेटिविटी। इसीलिए कहते हैं तुलसी संगत साधु की कोट कटे अपराध। संत की संगत करने से कई अपराध कट जाते हैं। तो सज्जनों, ये बात समझने की है और अपने जीवन में उतारने की है। व्यास पूजा का पर्व गुरु महाराज की पूजा करने का अवसर होता है और गुरु महाराज की आज्ञा को मान करके हमें चलना है। रामचरितमानस में क्या लिखा है? प्रभु कब आते हैं? कहा जब जब होए धर्म की हानि। आपने कई बार सुना होगा, विचार करो क्या कहा, जब जब होए धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, इसे कहते हैं when the righteousness is on the decline। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, ये बढ़ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं ये? जैसे रावण कहता था ऋषि मुनियों से कर लो। अब ऋषि मुनियों के पास तो कोई मुद्रा तो होती नहीं थी। पहले तो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम माने आपने ये चीज दी और ये चीज ली, कोई सिक्का विक्का नोट वोट नहीं चलते थे। आपने चीज रखी, भाई ये है इतना और ये हमको तुम दे दो, उसे कहते थे बार्टर सिस्टम। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में नमक नहीं होता था तो नमक तिब्बत से आता था, और तिब्बत के अंदर नमक तो होता था पर वहां मिश्री नहीं होती थी, गन्ना तो होता ही नहीं था। तो हमारे व्यापारी मिश्री ले जाते थे, वो नमक लाते थे और ढेर लगा के कहते थे भाई ये तुम ले लो, ये हमें दे दो। क्योंकि तिब्बत के लोगों को मिश्री बड़ी प्रिय थी, मीठी चीज बड़ी प्रिय। मीठी वहां होते ही नहीं कुछ। तो कहने का मतलब ये बार्टर सिस्टम। तो ऋषियों से अब क्या दे? तो रावण कहता था इनका खून लो। जैसे आजकल ब्लड बैंक होता है ना, जिनके पास पैसा नहीं होता तो अपना खून बेच देते हैं। और आपने देखा होगा क्या हो रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। भारत पे इतना टैरिफ लगाओ, चीन पे इतना टैरिफ लगाओ, छोटे छोटे मुल्कों पर टैरिफ लगाओ। तो ये वही हो रहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। जैसे बहुत गर्मी हो जाती है जयपुर में, हुमस हो जाती है, लोग कहते हैं यार बहुत गर्मी हो रही है, बरसात होगी। गर्मी से क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होकर के ऊपर चली जाती है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, चारों तरफ से ठंडी हवा आती है और वर्षा हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमेना है प्रकृति का। आखिर वो समुद्र का पानी यहां आता है तो कैसे आता है? कोई लहर थोड़ी आती है, वो वाष्प बन करके आता है। जैसे आदमी का मन सूक्ष्म होकर के और संसार के अंदर घूमता है,
ऐसे समुद्र का जल भी सूक्ष्म होकर के पहाड़ों की तरफ आकर के वर्षा करता है। अब ये मन को लगाना है प्रभु के नाम में। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। अगर आपने मन को अर्पित कर दिया, आपने सब कुछ दे दिया। मन के लार शरीर, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। संसार में लग गया तो आपको बांध देगा, और प्रभु में लग गया तो आपको मुक्त कर देगा। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च, तू हर काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तू सब काल में मेरा सुमरण कर। सब काल का मतलब जागृत अवस्था, तुर्यावस्था, सुषुप्त अवस्था के अंदर तू नाम का सुमरण कर। और अर्जुन कहता है प्रभु, मैं बाणों को मार करके धरती से पानी निकालना आसान समझता हूं। हमारे उत्तराखंड में कहीं कहीं वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, तो आपने हैंडपंप लगाया तो हैंडपंप से पानी आने लगता है खुद ही, उल्टा धरती से निकल के हैंडपंप से पानी बहने लगता है। कहीं थोड़ा छेद करो तो पानी आ जाता है, बरसात में पानी भर जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो अर्जुन कहता है बाणों को भेद करके जल निकालना आसान है, वायु की गठड़ी बांधना भी आसान है, पर इस मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, यह बड़ा दुष्कर है। तो भगवान कहते हैं निसंदेह, इसमें संदेह नहीं है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये मन बस में होता है। आज आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अभ्यास किया, साइकिल चला रहे हैं, आपने अभ्यास किया, आप पढ़ रहे हैं, आपने लेखनी का अभ्यास किया। बिना अभ्यास के कोई चीज नहीं मिलती। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो प्रेमी सज्जनों, जो गुरु पूजा का संदेश यही है कि गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके भजन भक्ति करनी है। और आपका राजस्थान तो बड़ा सौभाग्यशाली है, आपका बीकानेर में आश्रम बन रहा है, उदयपुर में आपका आश्रम बन रहा है, अजमेर में आपका आश्रम बन गया, तो बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण हो रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इससे आपको सत्संग मिलेगा। चाय की दुकान में चाय मिलेगी, खाने की दुकान में खाना मिलेगा, और सत्संग की दुकान में सत्संग मिलेगा। तभी कहते हैं कबीरदास जी, हम तो सत्य नाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लादो नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी, हम तो सत्य नाम के व्यापारी। तो संत लोग सत्य नाम का प्रचार करते हैं, सत्य नाम का व्यापार करते हैं। आप देखिए, भारत से प्रचार होते होते आपके म्यांमार के अंदर गया, उसके बाद आपके सियाम के अंदर गया। सियाम के अंदर आप जाएंगे देखने एयरपोर्ट में, इससे भी दुगना एयरपोर्ट है, बड़ा हॉल, और उसमें समुद्र मंथन का चित्र बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। इधर देवता लगे हैं, इधर दानव लगे हैं, और समुद्र का मंथन हो रहा है। सियाम के थाईलैंड के राजाओं को राम से कहा जाता है, राम 1 राम 2। वहां अयोध्या की कल्पना की गई, बैंक ऑफ अयोध्या आपको मिलेगा। ये राम की गाथा सीमा तोड़ते हुए यहां से लेकर के इंडोनेशिया तक चली गई। और इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है
मेरे अंदर भारतीय डीएनए है, मैं भी भारत मूल का हूं। हम लोग साउथ कोरिया गए तो वहां पता चला कि अयोध्या की एक राजकुमारी पानी का जहाज लेकर के साउथ कोरिया गई, वहां के राजकुमार से उसका विवाह हुआ और आधी से ज्यादा जो वहां पॉपुलेशन है साउथ कोरिया में, वो उसी राजकुमारी के संतान है, उसी के वंशज हैं। तो अयोध्या को अपनी मां की धरती मानते हैं, जगत जननी मां की धरती मानते हैं, जैसे हम सीता को अपनी जगत जननी मां मानते हैं। और लोग क्या कहते हैं? सिया राम। एक समय सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों मिल गए, तो दोनों में हुआ भाई कौन बड़ा है और किसके आराध्य बड़े हैं। तो सूरदास जी को तो अपने लल्ला पर बड़ा विश्वास था, बड़ी आस्था थी, तो भगवान को पुकार करके लल्ला आओ और गोदी में बैठा के तराजू के एक कोने में बैठ गए। तुलसीदास जी जो थे उन्होंने कहा आओ प्रभु सीताराम, सीताराम को बुला करके वो इधर बैठ गए। अब तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया और सूरदास जी का पलड़ा उठ गया। अब सूरदास जी तो बड़े गुस्से में आ गए, अश्रुधारा बहने लगी कि मैं तो राम की भक्ति करता तो मेरा पलड़ा भी भारी होता, मैं तो कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं और करते करते देखो मेरा पलड़ा हल्का हो गया। अपने लल्ला से कहने लगे तेरी भक्ति तो व्यर्थ है बिल्कुल। अब जब बहुत रो लिए तब कृष्ण कहने लगे कि सूरदास जी तुमने तो मुझे पुकारा, तो मैं और तुम दो ही तो बैठे थे, और तुलसीदास जी ने क्या कहा? आओ सीताराम, तो सीता भी हो गई, राम भी हो गए और तुलसीदास जी भी हो गए, तो तीन तो वहां हो गए। तो तीन का पलड़ा भारी होगा नहीं होगा? तुम्हें अपना पलड़ा भारी करना था तो तुम्हें राधा कृष्ण कहना था, तो राधा भी आती, कृष्ण भी आते और सूरदास भी होते तो हमारा पलड़ा भारी होता। अब सूरदास जी को चढ़ गई, कहने लगे अरे तुलसीदास जी दोबारा लगाओ, ये तराजू दोबारा लगाओ। तो तुलसीदास जी समझ गए कि भैया लल्ला ने इनको बता दिया है रास्ता। तो कहने लगे भैया कोई फर्क नहीं है, चाहे उसको कृष्ण कहो चाहे राम कहो, कोई फर्क नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो रमय निरंतर आत्मा सब गट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। वो जो राम है रमण करने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे पानी कहीं का भी लो, किसी देश का भी लो, उस पानी के अंदर 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen will make 1 molecule of water, H2O, हर पानी के अंदर होगा। इसी प्रकार से जो इंपेरिकल है वो कृष्ण का भी वही है, राधा कृष्ण का भी वही है और सीताराम का भी वही है। तब जाकर के दोनों में संधि हुई, कहा भाई कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। इसीलिए आप देखिए आज हम बात करते हैं, कहा जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। ऐसे ही आप महाभारत काल को देख लो, युधिष्ठिर महाराज है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, भीम है, किसी की जात का पता, विदुर है, किसी की जात का पता नहीं। ये तो अंग्रेजों ने लड़ाने के लिए बना दिया, और जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं इनके अंदर लोगों ने अपने मनमाने हिसाब से उसको बनाया। अगर आप उसकी संस्कृत को देखोगे, उसकी रचना को देखोगे, उसमें भिन्नता पाओगे। तो बहुत सी चीजें, अब जैसे आप वाल्मीकि रामायण को ले लो, आप रामचरितमानस को ले लो, अलग अलग है। बहुत सी बातें जो वाल्मीकि रामायण में है वो तुलसीकृत रामायण में नहीं है।
भगवान राम की सबसे पहले बहन थी। भगवान राम से पहले भी उसका नाम था शांता। अब ये दक्षिण के एक रामायण के अंदर लिखा हुआ है और उसको बड़ी चिंता थी। कौशल्या से पैदा हुई थी, उसको चिंता थी कि मेरे पिताजी के बालक होना चाहिए। उसको एक राजा को दे दिया गया। वो राजा दशरथ जी के मित्र थे, उनका संतान नहीं थी तो उसको दे दिया गया। परंतु उसने क्या किया, जब पता चला कि श्रृंगी ऋषि पुत्र यष्टि यज्ञ कर सकते हैं, पुत्र कामना यज्ञ कर सकते हैं जिससे पुत्र प्राप्त होता है, तो उसने कहा कि मैं उनको मनाऊंगी। अब वो तो ऋषि तो थे ऐसे, वो तो जंगल में रहने वाले थे, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। तब शांता ने प्रभु राम का जन्म हो उसके लिए श्रृंगी ऋषि से विवाह किया और तब वो श्रृंगी ऋषि को लेकर के आई। तो ये किसी ना किसी ग्रंथ के अंदर लिखा। ग्रंथों में भी लोगों ने अपने हिसाब से उसको बदल दिया, उसकी लैंग्वेज, उसकी अक्षर रचना बिल्कुल अलग होती है। तो ये सब हुआ, अंग्रेजों ने लड़ाने का प्रयास किया, समाज को बांटने का प्रयास किया, परंतु भगवान शबरी के पास जाते हैं। लोग तो प्रभु का रास्ता ढूंढते हैं, प्रभु कहां मिलेंगे, और प्रभु पूछ रहे हैं अरे शबरी कहां है। तब भगवान शबरी को नौदा भक्ति दिखाते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, मैं जात पात से प्रसन्न नहीं होता। ये तो शरीर के भेद हैं। जो आत्मज्ञान को जानते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं, अपने को आत्मवत मानते हैं, वो इन सीमाओं में नहीं पड़ते। सूरज किसी एक आदमी पर चमकता है, दूसरे पे नहीं चमकता, नहीं। पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, सूर्य की रोशनी सबके लिए है, धरती माता सबके लिए है। ऐसे ही वो ब्रह्म की शक्ति जो सारे संसार को चला रही है, सबके लिए है। तो ये बहुत सी बातें लोगों ने अपने हिसाब से बना दी, कर दी। तो ये समझने की चीज है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। भजन करो, कमाई करो, यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है, बाकी सारी कमाई यहीं छूट जाएगी। तो कहने का मतलब है ये माया परमानेंट नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति करो, भगवान का भजन ही साथ जाने वाला है। आत्मा की कमाई ये साथ जाने वाली है, बाकी धरती का धरती में रह जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।